क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें हमने 1 लेसन कंप्लीट कर लिया है, पढ़ भी लिया है और उसके एक्सरसाइज भी कर ली है हमने। तो आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 2 का बेक अ केक। आप ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, इसी के बेस फिर कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है। There was a little red hen which lived with her friends in a farm. एक रेड hen था जो अपने फ्रेंड्स के साथ फार्म में रहता था। Her friends were a little brown mouse and a dog. उसके फ्रेंड्स कौन थे? एक लिटिल ब्राउन माउस था और एक डॉग था। One day the little red hen came up with an idea of baking a cake. एक दिन उस रेड hen के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो क्यों ना हम लोग केक बेक करें, एक केक बनाते हैं। The mouse and the dog were very happy as they too loved cake. माउस और वो डॉग जो था वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको क्या था? केक पसंद था। अब देखिए आप नीचे स्टेटमेंट वाइज आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनकी बात हो रही है आपस में, तो आप देखिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो है हैन का। हैन ने बोला हु विल गो टू द मार्केट टू बाय फ्लोर। हैन ने अपने फ्रेंड्स से पूछा कि मार्केट कौन जाएगा फ्लोर लेने। फ्लोर मीन्स होता है आटा, जिससे कि उन्होंने केक बनाना था। माउस ने बोला नॉट आई, मैं नहीं। डॉग ने बोला नॉट आई, मैं भी नहीं। फिर हैन ने बोला आई विल गो माई सेल्फ एंड गेट द फ्लोर। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा और फ्लोर लेकर आऊँगा। द लिटिल रेड हैन वेंट टू द मार्केट। वो लिटिल रेड हैन अकेले ही मार्केट चला गया और फ्लोर लेकर आ गया। फिर हैन ने पूछा नाउ हु विल हेल्प मी मिक्स द केक। उसने पूछा कि तुम दोनों में से मेरी मदद कौन करेगा केक को मिक्स करने में। तो फिर से माउस ने रिप्लाई किया नॉट आई, मैं नहीं। डॉग ने भी बोला नॉट आई, मैं भी नहीं। फिर हैन ने बोला आई विल मिक्स द केक माई सेल्फ। कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही इस केक को मिक्स कर लूँगा। शी मिक्स इन द फ्लोर। उसने उसको मिक्स किया, एक फ्लोर को मिक्स किया। उसमें क्या क्या डाला उसने? एग एंड बटर, अंडे डाले और बटर डाला। शी बीट द मिक्सचर। उसने उसको फेंटना शुरू किया। बीट मतलब होता है उसको मिक्स करना। टिल इट वॉज लाइट एंड फ्लफ़ी। वो उसको तब तक बीट करता रहा जब तक कि वो क्या नहीं हो गया, वो एकदम हल्का नहीं हो गया और फ्लफ़ी। फ्लफ़ी मीन्स होता है फूल जाना, किसी चीज़ का फूल जाता है जब, तो इट मीन्स कि वो रेडी है अब बेक होने के लिए। फिर हैन ने बोला हु विल पुट द मिक्सचर इन द ओवन टू बेक। उसने पूछा कि अब मेरी मदद कौन करेगा केक को ओवन में रखने के लिए। तो माउस ने बोला नॉट आई। फिर से माउस ने कहा कि नहीं, मैं नहीं। आई एम स्टिल बिजी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में अभी भी बिजी हूँ। डॉग ने बोला नॉट आई, मैं भी नहीं। आई एम स्टिल प्लेइंग विद अ बॉल। मैं बॉल के साथ खेलने में बिजी हूँ। हैन ने बोला आई विल बेक इट माई सेल्फ। मैं इसे अकेले ही बेक कर लूँगा। द hen herself poured the mixture in the cake tin. hen ने जो भी उसने पोर किया था, मिक्सचर जो तैयार किया था, उसको एक टिन के अंदर डाला जिसको कि अवन में रखते हैं। मतलब एक बर्तन है, उसके अंदर उसको उसने पोर कर दिया, मतलब डाल दिया, खाली कर दिया। शी पुट द टिन इन द हॉट अवन। उसने अवन हॉट किया और हॉट अवन के अंदर वो टिन उसने रख दिया। Soon the room was filled with the smell of freshly baked cake. अब जैसे ही वो केक तैयार होने लगा वैसे ही उस केक की बहुत अच्छी सी खुशबू जो थी वो कमरे में फैल गई। हैन ने बोला द केक इज़ रेडी। अब तो ये केक रेडी हो चुका है। हु विल ईट इट। इसे कौन खाएगा? माउस ने बोला आई विल। डॉग ने भी बोला आई विल, मतलब हम खाएंगे, यस। हैन ने बोला नो आई विल। हैन ने रिप्लाई किया नहीं, आई विल, इसे मैं खाऊंगा। यू कैन वॉच मी ईट द केक। तुम सिर्फ मुझे खाता हुआ देखोगे। द लिटिल रेड हैन ईट द केक। लिटिल रेड हैन ने वो पूरा केक खाया। द माउस एंड द डॉग वॉच्ड हर ईटिंग इट। वो माउस और डॉग केवल उसको खाते हुए देखते रहे, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की थी, इसीलिए वो हैन ने उनके साथ उस केक को शेयर नहीं किया। टर्न द पेज, पेज नंबर 14। अब मैंने जो आपको लेसन पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको अपने आप से भी टिक कर सकते हैं। देखिए, लेट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें जो ए वाला है वो देखिए,
द रेड hen lived in a, वो पूछ रहे हैं कि जो रेड hen था वो कहाँ रहता था। इस फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको फार्म, सेकंड ऑप्शन है जू और थर्ड ऑप्शन है सिटी। तो आप इसमें अगर आपने सुना है तो आपने टिक लगा लिया होगा। इसका आंसर है फर्स्ट वाला फार्म, वो रेड hen रहता था फार्म में। बी वाला देखिए, द रेड hen had डैश फ्रेंड्स, जो रेड hen था उसके कितने फ्रेंड्स थे, 1 2 या 3। तो आपने टिक लगा लिया। इस कितने फ्रेंड्स थे रेड hen के, रेड hen के 2 फ्रेंड्स थे, तो आपने 2 वाले पे टिक लगाना है। सी वाला देखिए, हु एट द केक, किसने खाया वो केक, hen ने, माउस ने या फिर डॉग ने। तो किसने खाया था वो केक अकेला, वो केक खाया था फर्स्ट ऑप्शन में hen लिखा है, आपने उसके आगे वाले बॉक्स में टिक लगाना है। आपने सबसे पहले लेसन का नाम डालना है, फिर आपने ये एक्सरसाइज लिखनी है, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो आपने इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी में उतारना है। आपने ये वाला करना है, एक तो ए वाला लिखना है आपने, फिर उसके आगे आपने टिक लगाया है। इसी तरीके से आप सेम उतारेंगे। तो पहले वाले में आपने किस पे टिक लगाया था, फार्म में, तो आपने फार्म के आगे टिक लगा देना है। फिर बी वाला आपको मैंने बताया था कितने फ्रेंड्स थे, 2, तो आपने उस बॉक्स के आगे टिक लगाना है। फिर वो केक किसने खाया था, आपने hen के आगे बॉक्स पे टिक लगा देना है। और इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में अच्छी सी राइटिंग बनाकर इस काम को करना है।